यमन के अंसारुल्लाह फाइटर्स ने एक दिन पहले ही सऊदी को धमकी दी थी कि वो इसराइल और अमेरिका का साथ देना बंद कर दें, और खबर आ रही है कि महज 24 घंटे बाद ही हूतियों की मिसाइल सऊदी में गिरी है। हालांकि खुद अंसारुल्लाह ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही खबरों पर यकीन करें तो क्या सऊदी पर हूतियों का शक यकीन में बदल गया है? ये सवाल भी उठ रहा है। दरअसल अंसारुल्लाह ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए कह दिया था कि हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे और इसे पूरी दुनिया देखेगी। यमन में हौसियों के कंट्रोल वाले इलाकों में अमेरिका के खतरनाक हमलों से हौसी जंगजू टस से मस नहीं हुए हैं, बल्कि शुजाअत के साथ उनकी फोर्स इन हमलों का लाल सागर से लेकर इसराइल तक जवाब देने का दावा कर रही है। यमन के अंसारुल्लाह को शक है कि अमेरिकी हमलों में सऊदी पूरी मदद कर रहा है। वैसे भी यमन के शिया जैदी अंसारुल्लाह और सऊदी हुकूमत के दरमियान 36 का आंकड़ा है। ये बात अलग है कि साल 2015 से लेकर 2021 तक सऊदी ने हौसियों के खिलाफ सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन जब उन्होंने सऊदी की कमजोर नब्ज पकड़ी तो सऊदी ने उनसे तौबा कर ली थी। ये कहना है मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती का। दरअसल हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में सऊदी की तेल रिफाइनरियां हैं, और यही वजह है कि वो सऊदी को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका की मदद यमन के खिलाफ वो ना करे। यमन में अंसारुल्लाह की मुसल्लह फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी था कि सऊदी इसराइल की गुलामी कर रहा है, और इसी वजह से यमन के खिलाफ सऊदी अमेरिकी आक्रामकता तेज हो गई है। इसलिए सऊदी को ये पैगाम है कि इनके साथ शामिल मत हो जाना। अगर सऊदी ऐसा करेगा तो उसका तेल नहीं बचेगा। हम सऊदी के आसमान को आग के बादलों में बदल डालेंगे और फिर इसे पूरी दुनिया देखेगी। इसके बाद जुमेरात या गुरुवार सुबह खबर आती है कि हूतियों की मिसाइल सऊदी में जाकर गिरी है, लेकिन ना तो इस पर सऊदी कुछ कह रहा है और ना ही हौसियों की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये सऊदी को सबक सिखाने का हूतियों का अपना तरीका हो सकता है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि इसराइल के लिए दागी गई हौसियों की मिसाइल गलती से सऊदी की तरफ चली गई। हालांकि इस तरह की कयास आराइयां तब तक चलती रहेंगी जब तक किसी एक फरीक की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आ जाता। लेकिन ये बात मंजर आम पर भी है और पानी की तरह साफ भी है कि यमन के अंसारुल्लाह और सऊदी अरब के बीच बिल्कुल नहीं बनती। साल 2015 से 2021 के बीच उनके दरमियान सीधी लड़ाई हो चुकी है। अमेरिका की मदद से सऊदी ने हूतियों के खिलाफ अभियान छेड़ा था, खूब हवाई हमले किए, लगातार हवाई हमले किए, लेकिन जब गुस्साए अंसारुल्लाह ने सऊदी की तेल फैसिलिटी पर अटैक शुरू किया तो सऊदी ने घबराकर इस जंग से खुद को अलग कर लिया था। मौजूदा सूरत हाल में सऊदी और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के जरिए यमन पर हमले के पीछे सऊदी की मदद का शक हूतियों को फिर सऊदी के खिलाफ आक्रामक बना सकता है, जिसकी बानगी, धमकी और फिर मिसाइल अटैक के तौर पर देखने को मिल रही है। आरोप लगता है कि खित्ते की एक अहम ताकत के तौर पर सऊदी अपनी प्रो रिजीम हर तरफ बनाना चाहता है। यमन में भी उन्होंने अपनी रिजीम और आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश की थी, जिसकी मुखालफत में हूती आंदोलन ने जोर पकड़ा और यमन के एक बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल हो गया। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी ही कोशिश सऊदी सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ भी कर चुका है। कहा जाता है कि उस वक्त बशर अल असद का मुकाबला करने सऊदी, जॉर्डन, टर्की, यूएई, इसराइल समेत कई मुल्कों ने अपने लड़ाके सीरिया भेजे थे, पर वो भी नाकामयाब रहे थे। हालांकि कुछ माह पहले ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन यमन से सऊदी पर हमले बढ़े तो सऊदी और उनका तेल कारोबार मुश्किल में पड़ सकता है। जो आप लोग अपने लोगों को सिनेमा में दिखाते हैं, हमारे सोल्जर वो कर दिखाते हैं। आइए, हमारी फौज आपका गहरे समंदर में इंतजार कर रही है। जी हां, कुछ इसी अंदाज में अमेरिका को इंतबाह दे रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।
सोशल मीडिया पर यमन की तरफ से डाले जा रहे वीडियो पर यकीन करें तो रेड सी हूतियों से खाली कराना अमेरिका, इस्राइल और ब्रिटेन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि समंदर में हौसियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह भी है कि गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान तमाम हरबे अपनाकर भी अमेरिका अंसारुल्लाह से लाल सागर खाली नहीं करा पाया है। यमन के अंसारुल्लाह का ये हथियार देखिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसका वीडियो जारी किया है। ये छोटा कैप्सूल नुमा हथियार हवा का नहीं बल्कि समंदर का राजा है। हौसियों का दावा है कि उनका यह हथियार रेड सी में दुश्मन के जहाजों के लिए कयामत साबित होता है। हदफ की तरफ दागते ही ये पानी के अंदर ही अंदर किसी शिकारी मछली की तरह पहुंच जाता है अपने शिकार की तरफ और कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं कर डालता है। दरअसल ये है यमनी सबमरीन जिसका नाम है अल कारीह। अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके पास इस तरह के हथियारों का जखीरा है और कोई भी उन्हें कमजोर समझने की भूल न करे। आपको बता दें कि अमेरिकन एयरफोर्स ने 8 अप्रैल की सुबह से यमन को फिर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ यमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाकर 22 हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसमें यमन की राजधानी सना, कामरान द्वीप और लाल सागर के इलाके शामिल हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे भी हौसियों के अज़्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिकी एडवांस ड्रोन MQ-9 रिपर को गिराने के बाद यमन के हूतियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जदीद तरीन ड्रोन समद 3 का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ उनके ड्रोन जंग में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। समद 3 1600 किलोमीटर तक जाकर बमबारी करने की अहलियत रखता है। हूतियों का दावा है कि इसके कई वर्जन उनके पास हैं जो इस्राइल तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि यमन और इस्राइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है और पिछले दिनों यमनी मिसाइलों ने इस्राइल के कई शहरों को दहला कर रख दिया था, जिनके वीडियो भी एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किए हैं। यमन के अंसारुल्लाह का तो ये तक कहना है कि उनकी नेवी के गोताखोर लाल सागर की गहराइयों में मौजूद हैं और अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। अंसारुल्लाह तो अमेरिका को सीधे कह रहे हैं कि हमारी बहरिया समंदर की इतनी गहराई पर मौजूद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जानकार मानते हैं कि लाल सागर पर हौसियों ने तगड़ी बाड़बंदी कर रखी है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा टारगेट लाल सागर पर भेजा गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही सुन्नी अरब मुल्कों की मदद से अमेरिका हूतियों से पार पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बेहद मुश्किल टास्क साबित होगा। वहीं अंसारुल्लाह ने भी UAE समेत खित्ते के अरब मुल्कों को धमकाया है कि आने वाले दिनों में उन्हें आग से खेलना भारी पड़ेगा।